हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे हमारे एनटीए यूजीसी के फर्स्ट पेपर की बात। फर्स्ट पेपर की हमारी वीडियो पिछली जो थी, हमने उसमें पढ़ा था हायर एजुकेशन को, यानी हायर एजुकेशन को जो हमने पढ़ा था दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था हमारा पार्ट ए, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम, और पार्ट बी, यानी कि पार्ट बी जो था हमारा वो था एजुकेशन सिस्टम। दो पार्ट्स के अंदर हमने जो है हमारे हायर एजुकेशन को डिवाइड किया था। किसको? हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षण जो है हमारे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और उसके ही अकॉर्डिंग हमने इसको पढ़ना है। हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी हमारे पॉलिटिकल की। किसकी? पॉलिटिकल से ही हम चर्चा कर रहे थे कि पॉलिटी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। तो हमने भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करनी आरंभ की थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उसका प्रारूप है, कौन कौन से उसकी अध्यक्ष हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, कितने वर्ड्स का यूज़ हुआ है, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, कहाँ पर वो इस्टेब्लिश्ड है और किस प्रकार से उसको बनाया गया है, कितने व्यक्तियों के योगदान द्वारा, कितने खर्चे के द्वारा। ये सभी चर्चा जो है हमने पिछली वीडियो के अंदर की थी। एक प्रकार का हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रो था, छोटा सा एक प्रारूप की तरह। लेकिन हमने जो है हमारे पॉलिटिकल की भाग के अंदर जो आर्टिकल्स को पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, उनको हम विस्तार से जानेंगे। तो विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हम उनको जानेंगे कि किस प्रकार से हमने पार्ट्स को पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो पार्ट्स हैं वो 22 मूलभूत है, बेसिक हैं, और आजकल समय में, वर्तमान समय में 25 यानी कि 25 पार्ट्स को जो है बांटा गया है संविधान को अध्यायों में, और 395 जो बेसिक उसके आर्टिकल्स हैं। इतने सारे आर्टिकल्स से कभी भी एनटीए सवाल नहीं करता है। उसने जो है मुख्य एनटीए द्वारा मुख्य जो है आर्टिकल्स को ही जो लिया है और उसी से जो क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी कि संविधान की। संविधान के अंदर संविधान को पार्ट्स यानी कि भाग, आर्टिकल्स के अंदर बांटा गया है। किसमें? पार्ट्स और आर्टिकल्स के अंदर संविधान को बांटा गया है। उसके बाद उसका ओवरव्यू यानी कि उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। पार्ट्स के अंदर आर्टिकल्स को बांटा गया है और आर्टिकल्स के अंदर क्या प्रावधान है, वो सभी ओवरव्यू इसके अंदर है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपने कॉपी पर, अपने नोटबुक पर इस प्रकार से बना लीजिए और हम इसी प्रकार से अपने प्रणाली को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट की, यानी पार्ट 1 की, जिसके अंदर आर्टिकल फर्स्ट से 4 यानी कि 1 से 4 आर्टिकल का यूज़ किया गया है, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंडिया एंड उसके स्टेट्स के बारे में। इंडिया एंड उसके राज्यों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं 1 से 4 के अंदर। उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 आता है हमारा 5 to 11 यानी 5 से 11। 5 से 11 के अंदर हम चर्चा करेंगे हमारे सिटीजनशिप यानी हमारी नागरिकता के बारे में, कि भारत के अंदर किस प्रकार से नागरिकता को स्टैब्लिश किया गया है, यानी कि नागरिकता को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। आम आदमी किस प्रकार से भारत की नागरिकता को ले सकता है या उसको नागरिकता से हटाया जा सकता है, वो प्रावधान सारा 5 से 11 के अंदर दिया गया है। उसके बाद नंबर 3 12 to 35 यानी कि 12 से 35। इसके अंदर बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा संविधान का, और हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे फंडामेंटल राइट।
फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान 12 से 35 के अंदर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है पार्ट 4 यानी कि 36 टू 51, 36 से 51, इसको कहते हैं हम लोग DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, यानी कि ये जो है हमारे फंडामेंटल्स की रक्षा करते हैं। फंडामेंटल्स को कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, वो सभी बातें हमारे DPSP के अंदर दी गई है। उसके बाद इसी का जो पार्ट ए है, पार्ट ए 4 का जो पार्ट 4A है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हम 51A भी कहते हैं। आर्टिकल 51A जो है उसका एक रूप है, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, यानी कि जो हमारा छोटा संविधान का रूप कहलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जो है 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वें संशोधन के अंदर जोड़ा गया, 1976 के अंदर मिनी कॉन्स्टिट्यूट को जोड़ा गया। आपको इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 जो है हमारा 52 से 151 तक आता है, 52 से 151 तक। इसके अंदर प्रावधान किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालक हैं, जो कार्य हैं, उनके सभी का प्रावधान जो है 52 से 151 तक किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं और कौन से पार्टों को हम पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको राइट डाउन कर लीजिए, हूबहू सेम टू सेम। इसी प्रकार से हम अपनी जो क्लास को है इसी प्रकार से पढ़ते हुए आगे चलने वाले हैं। तो चलिए आगे जो पार्ट 6 है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वो कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सभी आर्टिकल्स को नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और वो ही हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पार्ट 6 की चर्चा करते हैं। पार्ट 6 जो है हमारा 152 से 237 यानी कि 152 से 237 के अंदर आ जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी कार्य होते हैं वो 152 से 237 के बीच में आते हैं। उसके बाद पार्ट 6 के बाद पार्ट आ जाता है हमारा 15 नंबर पार्ट जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर 324 टू 329A तक चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा आ जाता है इलेक्शन कमीशन। कौन सा? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, जो हमारा निर्वाचन का कार्य करता है, जो हमारा वोटिंग का जो कार्यभार जो करता है, वो जो है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उसके द्वारा की जाती है। आर्टिकल 324 टू 329A तक जो कार्यभार किया जाता है वो इसके अंदर ही किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे आर्टिकल पार्ट 17, जो कि हमारे 343 से 343 टू 351 तक आर्टिकल आते हैं। इसको कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कार्यकारी भाषा जो होती है हमारी, वो आर्टिकल 343 से 351 का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाता है पार्ट 18 यानी कि 18 पार्ट के अंदर हम बात करेंगे 352 से 360 तक यानी कि 360 तक, 352 से 360 तक का जो हमारा आर्टिकल्स हैं वो आ जाती हैं हमारी इमरजेंसीज़ के अंदर। इमरजेंसीज़ जो होती है यानी आपातकालीन शक्तियां जो है, इमरजेंसी पावर जो है, वो हम यूज़ करते हैं 352 से 360 के बीच में। उसके बाद 360 के बीच में उसके बाद बात करते हैं हमारा आर्टिकल 20
जो आर्टिकल 20 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि 368 यानी कि 368 का होता है, यानी कि इसको कहा जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जो होता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संशोधन जिसको कहा जाता है हिंदी भाषा के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर ही सारे कार्य होते हैं, यानी कि संविधान के अंदर जो भी उतार चढ़ाव या फिर ये कह लीजिए कि जो संविधान के अंदर जितने भी हमारे बदलाव होते हैं अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा किए जाते हैं, वो आर्टिकल 368 यानी पार्ट 20 के अंदर जो आता है उसके द्वारा ही किए जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली चर्चा करते हैं अगले आर्टिकल्स की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इस प्रकार से जो है हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 20 की 20 यानी कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इसके अंदर हम बस यही पढ़ने वाले हैं, बाकियों का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कुछ है उसकी चर्चा कर लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की। पार्ट 1 पार्ट जो है 1 यानी कि फर्स्ट आर्टिकल से 4 आर्टिकल तक का जो प्रावधान है वो है पार्ट 1, यानी कि इंडिया एंड स्टेट्स यानी भारत और उसके राज्य। तो बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट की। आर्टिकल फर्स्ट, इसके अंदर प्रावधान है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब कि केंद्र प्रशासित राज्य हैं। कितने? 8। अब बात कर लेते हैं 28 स्टेट के बारे में। आप जानते हैं 8 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पहले 7 थी और 29 स्टेट थे, लेकिन अब थोड़ा अपडेट हुआ है। आपको याद रखना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक जो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जिस प्रकार अब जो है 28 स्टेट्स हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। पहले 29 स्टेट थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान भी रखना है। चलिए बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरीज की, कौन कौन सी जो 8 जो यूनियन टेरिटरी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिल्ली की। दिल्ली जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है सबसे पहला। और नंबर 2 पर आ जाता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है। नंबर 3 नागर एंड दादर हवेली। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड दीव, दमन एंड दीव, ये भी जो है यूनियन टेरिटरी है। नंबर 4 पे आ जाता है हमारा लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 5 पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो आ जाता है हमारा लक्षद्वीप जो एक टापू की तरह है, वो भी हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद नंबर 6 पर जो अभी नया बना है वो है लद्दाख। और नंबर 7 पे
जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और नंबर 8 पर आ जाता है पांडुचेरी, पांडुचेरी। इस प्रकार से ये 8 जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र द्वारा प्रशासित राज्य जो हैं वो इस प्रकार से 8 है। पहले 7 थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी अब यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है ऐड कर दिया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले जो पार्ट की अपने अगले आर्टिकल की चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद चर्चा करते हैं हमारे आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2, आर्टिकल जो 2 होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 2 के अंदर नेमिंग ऑफ न्यू स्टेट, नेमिंग ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि जो नए राज्यों का नामकरण किया जाता है, जो नए राज्य होते हैं उनका नामकरण किया जाता है, जैसे कि या फिर चेंज किया जाता है, नाम को चेंज किया जाता है, बदला जाता है, वो आर्टिकल 2 के अंदर बदला जाता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है, बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया। इसी प्रकार से जितने भी जो चेंजेस होते हैं नामों की लेकर, वो क्या होता है आर्टिकल 2 के अंदर ही किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के अंदर जो आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि नए राज्यों का जो निर्माण होता है, नए राज्य जो होते हैं उनका जो निर्माण कार्य किया जाता है। आप देखते हैं हैदराबाद के अंदर, जो हैदराबाद के 2 भागों के अंदर बांटा गया, तेलंगाना नया राज्य का निर्माण किया गया है, वो आर्टिकल 3 के द्वारा ही किया गया है। यानी कि नए राज्यों का निर्माण जो होता है वो आर्टिकल 3 के द्वारा होता है, और जो नामकरण किया जाता है वो आर्टिकल 2 के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 जो होता है चेंजिंग ऑफ बॉर्डर्स, चेंजिंग ऑफ बॉर्डर्स लाइन, यानी कि जो बॉर्डर्स की लाइन होती है, राज्यों के जो बॉर्डर होते हैं उनके अंदर जितना भी बदलाव कार्य किया जाता है वो किया जाता है हमारे आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो कि इंडिया एंड स्टेट जो हमारा भारत के और भारत के राज्यों के बारे में पूरा संक्षेप में वर्णन करता है, यानी कि उनके बारे में बताता है कितने राज्य हैं, कितने यूनियन जो टेरिटरीज हैं, और बात करते हैं किस प्रकार से निर्माण, नामकरण और बॉर्डर चेंजेस के अंदर जो बदलाव होता है वो सभी आर्टिकल 1 से 4 के बीच में पार्ट 1 में किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं पार्ट 2 की, कि पार्ट 2 के अंदर किस चीज़ का प्रावधान है और कैसे कैसे जो उसके अंदर सुविधा दी गई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब पार्ट 2 की। पार्ट 2 यानी कि अध्याय 2। अध्याय 2 आपको मैंने बताया था कि अध्याय 2 यानी कि 5 to 11 जो कि होता है हमारा सिटीजनशिप। क्या था? सिटीजनशिप यानी कि जो नागरिकता है, हमारी नागरिकता जो लेने का जो तरीका है वो जो आता है इसके अंदर ही आता है आर्टिकल 5 से 11 के बीच में पार्ट 2 के अंदर। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो एनआरसी का एक सिस्टम चला था गवर्नमेंट द्वारा, तो गवर्नमेंट ने एक नागरिकता को लेकर एक बिल पेश किया था जिसको हम एनआरसी भी कहते हैं। तो एनआरसी के द्वारा जो लोगों को जो है नागरिकता देने या लेने का कुछ प्रावधान का तरीका हुआ था। तो एनटी आपसे इससे भी सवाल पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि नागरिकता को कैसे लिया जाता है या उनसे छीनी जाती है नागरिकता, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है।
चलिए, तो आर्टिकल सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 जो है हमारा, वो नागरिकता लेने का एक तरीका है। वो क्या है? सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, यानी कि संविधान के निर्माण के समय, संविधान के निर्माण समय संविधान के निर्माण के समय जो लोग भारत के अंदर रहते थे, यानी कि भारत के अंदर जब संविधान का निर्माण हुआ है, जब भारत के अंदर लोग रहते थे, उनको नागरिकता ऑटोमेटिक ही जो है मिल गई थी। वो किसके अकॉर्डिंग मिली थी? आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग मिली गई थी। यानी कि सिटीजनशिप एट ऑन दी टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के समय, निर्माण के समय जो नागरिकता मिली, वो जो है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग ही मिली है। उसके बाद जो आर्टिकल 6 है हमारा, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, कौन? पाकिस्तान से इंडिया आए, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों को, यानी कि जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 भागों के अंदर बनाया गया था, तो जब बंटवारे के टाइम पर जो लोग, जो जनता थी, नागरिक थे, जो भारत में आने वाले थे, यानी कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आने वाले लोग थे, उनको भी यहाँ पर रह गए। जब वो आए तो उनको भी नागरिकता दी गई, यानी कि उनके घर बार यहाँ पे कुछ ना होने के बावजूद भी, लेकिन वो अपना देश छोड़ के, यानी कि पाकिस्तान, अपना क्षेत्र, अपने सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आए थे, तो उनके लिए भी सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किया गया, कुछ सुविधाएं दी गई, जो कि आर्टिकल 6 के अंदर आती है। यानी कि पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान से आने वाले जो भारत के अंदर जो लोग थे, वो जो है उनको भी भारत के नागरिकता को दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 7 की। जो लोग भारत के अंदर आए पाकिस्तान से, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान भी गए, इंडिया से पाकिस्तान भी गए, उनको भी कुछ नागरिकता का प्रावधान दिया गया। यानी कि जो लोग अपना यहाँ पर घर बार छोड़ के वहाँ पर गए थे, लेकिन कुछ समय बाद जब वो वापस आए, तो उनको भी नागरिकता दी गई। इसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग। उसके बाद आर्टिकल 8, सिटीजनशिप विद जनरेशन, यानी कि पीढ़ियों से प्राप्त जनरेशन, यानी कि जिन लोगों को पीढ़ियों के द्वारा, किसके द्वारा? पीढ़ियों के द्वारा, यानी कि जनरेशन के द्वारा। मान लीजिए कि आपके दादा परदादा जो है भारत के अंदर ही निवास करते रहे हैं, सदा से, प्राचीन काल से भारत के अंदर ही रहे हैं, तो वो भी जो है जनरेशन के अकॉर्डिंग, उनको आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग आराम से जो है नागरिकता, सिटीजनशिप जो है मिल गई थी। किसके अकॉर्डिंग? जनरेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद पार्ट 9, नंबर 9, नंबर जो 9 है हमारा, वो आर्टिकल आता है फॉरेन जो लोग होते हैं, फॉरेनर जो लोग होते हैं, यानी कि जो लोग विदेशों में रहने लग जाते हैं, यानी कि जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो NRI हो जाते हैं, यानी भारत छोड़कर विदेशों के अंदर रहने लग जाते हैं और वहाँ की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो फॉरेन लोग होते हैं, फॉरेनर लोगों के द्वारा जब दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया जाता है, वो किसी भी जरिए से कर ले, चाहे फिर जो भारत के नागरिक नहीं रहते, यानी कि उनकी नागरिकता को उनसे छीन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 के द्वारा लोगों से, जो फॉरेनर होते हैं, जो फॉरेन में जाके रहने लग जाते हैं, विदेशों में जाके रहने लग जाते हैं, लंबे समय तक अपने देश के अंदर नहीं आ पाते,
तो उन लोगों से जो है उसकी नागरिकता छीन ली जाती है और वो आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग वो भारत के नागरिक नहीं रहते, उनकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है। उसके बाद नंबर, इसको आप लिख लीजिए सेकेंड शो, फिर अगली बात करते हैं नंबर 8, 9 की, 10 की। चलिए उसके बाद नंबर 10, नंबर आर्टिकल नंबर 10, आर्टिकल जो 10 नंबर है हमारा, राइट टू सिटीजनशिप, राइट टू सिटीजनशिप, यानी कि जो हमारा नागरिकता का अधिकार है, यानी कि आप काफ़ी समय से भारत के अंदर बने हुए हैं, पीढ़ियों से बने हुए हैं और लगातार यहीं पर रह रहे हैं, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन आपने यहीं पर अपना समय व्यतीत किया है, तो भी आपका अधिकार है, यानी कि आपका अधिकार है कि आप भारत के नागरिक बन सकते हैं या भारत के नागरिक हैं। उसके बाद आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 जो है हमारा कानून द्वारा जो आपको नागरिकता मिल जाती है, यानी कि कानून के द्वारा आपको नागरिकता दी जाती है आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग, कानून के द्वारा, यानी कि आप एनआरसी की आप समझ लीजिए, जो एनआरसी है उसमें क्या बताया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है, आपके डॉक्यूमेंट है, आपका पहचान पत्र है, आपका रेजिडेंट है, डोमिसाइल है, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आपके काफ़ी समय से, जो राशन कार्ड है, ये सभी जो चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर ही हैं, यानी कि आप इंडियंस हैं, इसकी पहचान, इसके डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं, आप कानूनी तौर पर भारत के नागरिक हैं। आप इसका ऑप्शन एनआरसी ले सकते हैं। एनआरसी इसका एक जो है एक उदाहरण ले सकते हैं। एनआरसी के द्वारा जो है आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा 5 से 11 जो आर्टिकल 5 से 11 था और जो हमारा पार्ट 2 था और पार्ट 1 था, हमने इसको पढ़ा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके जो हम सभी आर्टिकल्स को कवर करते हुए चलेंगे अपनी इन क्लासों के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। और अपने जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी एनटी नेट की, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।